दहेज की खातिर लड़की की तोड़ी मंगनी, किया 70,000 का किया नुकसान, एसएसपी से शिकायत। बरेली थाना बिथरी चैनपुर ग्राम सैदपुर लश्करीगंज लियाकत शाह ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायती पत्र दिया है। इकबाल ने बताया सरवीन का रिश्ता असलम शाह पुत्र नन्हे शाह निवासी पचौमी थाना फरीदपुर के रहने वाले हैं। 6/4/2025 को असलम साहब उसके माता पिता द्वारा मंगनी की तारीख तय हुई थी। सारी तैयारी पूरी हो गई। सुबह को लड़के वालों को फोन किया, तब बोले आ रहे हैं, लेकिन दोपहर तक नहीं आए। उन्होंने अपनी दहेज की मांग रख दी, जिसमें दहेज में 2 लाख रुपए नकद, एक मोटरसाइकिल, अपाचे, लड़का लड़के की मां व पिता को सोने की अंगूठी, सोने की चेन, घरेलू उपयोग का सारा सामान जो कि लड़के के पिता द्वारा अपनी बेटी की शादी में दिया था, उससे ज्यादा चाहिए और उसकी लिस्ट भेज दी। शादी तय होते समय किसी प्रकार का कोई दहेज की मांग नहीं की गई थी। लगभग करीब 70,000 रुपए खाने खर्च व्यवस्था में खर्च हो गए। वही फोन पर मां बहन की गाली बकने लगे, तुम्हारे यहाँ रिश्ता नहीं करूंगा, और रिश्ता खत्म कर दिया। इसकी शिकायत थाना प्रभारी का की गई। थाना स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित ने अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? इकबाल मियाँ। कहाँ रहते हैं? सैदपुर लश्करीगंज थाना बिथरी चैनपुर। क्या शिकायत करने आए थे? शिकायत यही करने आए थे, जैसे कि पिचौमी से हमने रिश्ता करा था लगभग 1 साल पहले। ये नन्हे शाह से, लड़के का नाम है असलम शाह, सैदपुर। ये पिचौमी के रहने वाले हैं। फिर इसके बावजूद इन्होंने पूरा पर्चा भेजा, हमें ये चाहिए, और खाने में मछली मांग रहे थे, बकरा मांग रहे थे। ये नहीं हो तो हमारा तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं हो पाएगा, अगर ये चीज़ नहीं दो तो। जब हमारा इंतजाम था सगाई का, कल ये पूरा दिन इंतजार दिखाने के बावजूद नहीं आए। उसके बावजूद हमने फिर केस करा, जाके बोले जो मर्जी जाए वो करना, फिलहाल जो तुम्हारा खर्चा 2-4 हज़ार रुपये खर्च हो गए वो ले लो। भी पैसे देने लगे, बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर प्रेशर करने लगे। मांग रहे हैं, मोटरसाइकिल मांग रहे हैं, कैश कुछ मांग रहे हैं, अपाचे गाड़ी मांग रहे हैं। अब गरीब आदमी है, कहाँ से दिया जाए? जी की थी, थाने रात की थी, अभी तक तो कोई सुनवाई हुई नहीं है। एसएसपी साहब से मिलने आए थे। लड़की घर पे रहती है, सरवीन। ये आपसे कम से कम 1 साल पहले हुआ था रिश्ता। कुछ नहीं, कोई मांग नहीं की थी। अब ये चाहते हैं बस इन्हें आइंदा इस चीज के लिए वो नसीहत मिलना चाहिए, और जो हमारा खर्चा हो गया है, हमारा खर्चा मिलना चाहिए। लमसम 70,000 रुपए वो नहीं दे रहे हैं बिल्कुल। हाँ, बहुत, ये तो गलत है ही। ये किसी की साथ नहीं करना चाहिए। वो तो गरीब आदमी है, कहाँ से दिया या कहाँ से नहीं दिया। पहले ये काम करते और हम कोई आगे बात नहीं बढ़ाते। जब रिश्ता नाम है आपका? नासिर अली नाम है। क्या हुआ था? ये हुआ था कि 1 साल पहले जो रिश्ता हुआ था हमारी बहन का, तो उसमें कोई नहीं था, सब हंसी खुशी थे, सब कुछ बढ़िया था, मतलब सब चीज चल रहा था जो भी था। उसके बाद में जब ये काम वाम चल रहा था, आते जाना आना जाना भी था, सब कुछ था। उसके बाद में जब सगाई का अब आया है, जो कल जो 6 तारीख थी, जब सगाई का टाइम था दिन इतवार का था, सारे सबको ही पता था, मतलब सबको सब में पता था। तो मेहमान भी आ गए थे, हमारे जो रिश्तेदार थे, खानदानी और पड़ोस वाले, वो सारे तैयार थे, उधर से नहीं आए। जब दोपहर के टाइम हमने फोन किया कि आए क्यों नहीं, इतना टाइम हो गया, तो फिर वो बोले कि हम नहीं आ पाएंगे, ऐसा है वैसा है। तो हमारा जो खर्च हुआ था, हमने कहा आ जाओ, जो बोले अपने खानदान वालों को खिला दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, फेंक दो, ये कर दो, वो कर दो। तो हमने कहा था कि ऐसा थोड़ी नहीं होता। तो बोले हम कर लेंगे। तो बोले जो हमने जो अपनी बेटी के दहेज में जो दिया है, वो हमें उससे कहीं ज्यादा चाहिए आपसे। तो हमने कहा तो भैया अगर ऐसी बात थी तो हमें आप पहले बताते, हमारी इतनी हैसियत है नहीं, हम गरीब आदमी है। तो 1 साल हो गई, कम से कम एक भी बार हमें बताना चाहिए था ना। एंड टाइम पे क्यों बता रहे हो? सारा सामान तैयार है और सब कुछ है, ये हमारी इज्जत का मामला है, आके देख लो ये वो। तो वो किसी बात पे सहमत नहीं है। अब ये चाहते हैं कि जो भी कार्रवाई हो, इन्हें इस चीज का नसीहत होना चाहिए आगे को। किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबकी इज्जत है, सबकी बहन बेटी है, सबको बिहाना है, सबको काम करना है, लेकिन किसी के साथ में आगे ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा हमारे साथ हो चुका है।